नमस्कार दोस्तों, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। आज हम सेवा के बारे में बात करेंगे। साथ संगत जी, सेवा होती क्या है और हम जो सेवा करते हैं क्या वह सच्चे मायने में सच्ची सेवा है। हमें देखने में आया है कि जब भी हम गुरु घर जाते हैं, वहाँ पे हम सेवा करते हैं तो अधिकतर हम दिखावा करते हैं। दिखावा का मतलब है कि हम सेवा इस हिसाब से करते हैं जैसे कि कोई हमें वहाँ पे बोले तो हम सेवा करें और नहीं बोले तो सेवा नहीं करें, छोड़कर कहीं और चले जाएं। मतलब कि जो हमें हमारे ऊपर से इंचार्ज साहब का हुक्म रहता है कि आपको ये सेवा संभालनी है, तो हम करते क्या हैं, जब तक हमारे सामने वो रहेंगे तब तक तो हम सेवा करेंगे। और हम क्या करते हैं कि कहीं यहाँ बैठे कहीं वहाँ बैठे और सेवा के नाम पे हम इधर उधर घूमते रहते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, क्या ये सेवा सच्ची सेवा है? क्या इसे हम सच्ची सेवा कहेंगे? सत्संग जी, अगर सही मायने में देखा जाए तो सेवा है क्या? तो सेवा होती है विनम्रता, दया, प्रेम या भाव से की गई सेवा, जिसमें ना तो समय देखा जाता है, ना छोटी सेवा देखी जाती है, ना बड़ी सेवा। वहां पर हमें प्रभु प्रेम से, बड़े ही दया भाव से सेवा करना है जी। किसी को भी डांटना या अपशब्द नहीं बोलना है जी। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो मालिक हुक्म दिया गया है उस हिसाब से हमें सेवा करना है जी। आप जी को सेवा करते देखा भी गया है जी कि हाँ, हम सेवा करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जो सेवा कर रहे हैं उसे वो मालिक देख जरूर रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो हमें देखता है। अब बात आती है कि सेवा होती क्या है और सेवा से हमें मिलता क्या है। तो सेवा यह होती है कि जब आपको वहाँ पे जिस प्रकार के काम में या संगत के लिए व्यवस्था में लगाया जाता है, वहाँ पे हमें बड़े विनम्र और बिना किसी हिचकिचाहट से और बिना किसी लोभ लालच से सेवा करना है जी। अब सेवा से मिलता क्या है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप उस मालिक पर अपने आप को भरोसा रखकर उस पर अपने आप को अर्पित कर दें। फिर आप सेवा करेंगे और आपकी रखवाली व घर की सब पूरी परेशानियां या पूरी समस्या वो मालिक खुद देखेगा। आप जी वहां सेवा करेंगे और आप जी को अपने घर पर सारी व्यवस्था अपने आप ही एक अलग ही रंग में दिखेगी जी। सेवा का असली मकसद होता है कि हम प्रेम और प्यार से सेवा करें। इससे हमें क्या मिलेगा? सेवा का जो अगर सही मायने में देखा जाए तो सेवा का जो हमें फल मिलता है वो कई गुना मिलता है। अब यहाँ कहने सुनने का तो कोई सवाल है नहीं कि सेवा का जो हमें फल मिलता है वो गिनाया जाए। आप जी भी इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हैं, आप जी को भी पता है, आश्वस्त हैं आप कि आपको पता है कि हमें इससे मिलता क्या है। तो क्यों ना हम सेवा बड़े भक्ति भाव से, प्रेम से करें। आप जी से एक विनती और की जाती है कि आप जब भी सेवा के लिए जाएं, अपने घर की सारी फिक्र, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां उस मालिक को समर्पित करके जाएं। कहें कि अब मैं तेरे लिए जा रहा हूँ, अपने आप को सुधारने के लिए जा रहा हूँ और मैं एक नेक रास्ते पे जा रहा हूँ। अब ये परिवार भी तेरा, मैं भी तेरा, तू जान और तेरी रजा जाने। उसके बाद देखना आप जी, आपका हर एक काम बनता जाएगा। आप सोचे भी नहीं, इस हिसाब से आपका काम चलेगा। आप जी बस बड़े ही प्रेम पूर्वक से सेवा करें। सेवा एक ऐसा जरिया है जो हमें मालिक के करीब पहुंचाता है। इससे हमारी आत्मा व मन तृप्त होता है। आप जी से अंत में विदाई लेते हुए बस यही कहना चाहते हैं कि जब भी जहाँ भी उस मालिक की सेवा मिले, आप जी तुरंत उपस्थित हो और अपना 100% देने की कोशिश करें। यह कुल मालिक की सेवा है, यह बड़े ही नसीब वालों को मिलती है जी। इसके लिए हमें चाहे जोर शोर लगा ले या पैसे लगा ले, नहीं मिलती। बड़े ही नसीब वाले होते हैं जिन्हें मालिक की सेवा मिलती है जी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं जी। आप जी अपना और अपनों का ख्याल रखें जी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए
शुक्रिया। सदगुरु आप सभी पे महर करे जी। धन्यवाद।